Assalamu alaikum. I hope you all are fine. Now I am going to start my first online lecture on my YouTube channel. Let's start. आज जो मेरा फर्स्ट लेक्चर है वो नंबर थ्योरी का एक थ्योरम है, डिवीजन एल्गोरिथम। मैं अपना फर्स्ट लेक्चर नंबर थ्योरी के ऊपर देना चाह रहा हूँ। उसका जो मेरे पास थ्योरम है डिवीजन एल्गोरिथम, उसके ऊपर उसकी स्टेटमेंट मैंने लिखी है, गिवन डैट ए एंड बी विद बी ग्रेटर दैन 0 देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच डैट ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन बी, क्यू इज इक्वल टू कोशेंट, आर इज इक्वल टू रिमाइंडर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास दो चीज़ें गिवन है, ए एंड बी, और बी मेरे पास क्या ग्रेटर दैन 0, मतलब कि मेरे पास सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, नेगेटिव कोई भी नहीं है। दैन देयर एग्जिस्ट यूनिक, फिर मैंने प्रूव करना है कि मेरे पास क्यू और आर क्या है, यूनिक इंटीजर है, मतलब यूनिकनेस प्रूव करनी है इसके अंदर। दूसरा ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, ये फॉर्म हमने प्रूव करनी है, और साथ इसकी लिमिट आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन बी। अब मैं प्रूव करने जा रहा हूँ। ये मैंने अभी लिखा है वीडियो बनाने से पहले, इसलिए कि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, तो इस वजह से ये मैंने पहले ही लिख लिया था। मैं एक सेट डिफाइन कर रहा हूँ, ए इक्वल ए माइनस एक्स बी, एक्स क्या है मेरे पास इंटीजर्स, एंड ए माइनस एक्स बी इज़ ग्रेटर दैन इज इक्वल टू 0। अब मैं सबसे पहले इस सेट को नॉन एम्प्टी सेट प्रूव करना चाहता हूँ। वो किस तरह प्रूव करूँगा कि मैं इसके अंदर ये बताऊँगा कि इसके अंदर ये फॉर्म ऑलरेडी मौजूद है। किसी भी सेट को अगर लेके हमने चलना है तो सबसे पहले मेन चीज़ उस सेट को बताना पड़ता है कि ये सेट मेरे पास नॉन एम्प्टी सेट है, क्योंकि अगर एम्प्टी हुआ वो तो आगे चलेगा ही नहीं। अब मेरे पास स्टेटमेंट में था कि बी मेरे पास ग्रेटर दैन 0 है, ठीक हो गया। बी मेरे पास क्या है, ग्रेटर दैन 0, तो इसका मतलब कि बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 होगा। तो बाय डेफिनेशंस अगर मैं इन दोनों तरफ बी और 1 को मल्टीप्लाई कर दूँ, ए के मॉड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू ए का मॉड, तो अगर मैं किसी चीज़ से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, तो इसलिए मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं आगे कर रहा हूँ कि जी मैंने सपोज कर लिया x इज़ इक्वल टू माइनस ए का मॉड, और इसको मैंने इस वैल्यू में पुट किया, a माइनस इंटू माइनस ए का मॉड b, ये मेरे पास बन गया a प्लस माइनस, जब बाय निकला प्लस हो गया, ग्रेटर दैन इक्वल टू। ये किससे बड़ा है, क्योंकि मैंने a के मॉड b की जगह a का मॉड रखा, जब इसकी जगह ये रख दिया तो ये इससे लेस हो गया, क्योंकि ये इनक्वालिटीज़ बता रही, जब इससे ये पुट करेंगे हम तो ये लेस दैन इक्वल टू का निशान आ जाएगा, तो ये मेरे पास इनक्वालिटी की मेरे पास निशान आ गया। और ये किससे ग्रेटर है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये हमें ये डेफिनेशन बता रही है। इसका मतलब मेरे पास ये सेट a माइनस इंटू ए माइनस मॉड इंटू बी किस में चला गया, ये मेरे पास बिलोंग कर गया इस सेट से, मतलब S इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट, मेरे पास S नॉन एम्प्टी हो गया। अब हम आगे जा रहे हैं कि वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी यूज़ होनी है जो मैं प्रूव करना चाह रहा हूँ। अ सेट ऑफ n इज़ कॉल्ड ऑर्डर सेट, अ सब सेट ऑफ n हैव लीस्ट एलिमेंट, सो n वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी। ये कैसी प्रॉपर्टी है जिसका सेट का सब सेट लें, अगर कोई सेट है उसका सब सेट लें और उस सब सेट के अंदर लीस्ट एलिमेंट मौजूद हो, तो फिर हम उसको कहते हैं कि वो सेट वेल ऑर्डर सेट है, जैसे n। इसी तरह z एक मेरे पास नॉन वेल ऑर्डर सेट है, क्यों, इसका सब सेट लें अगर कोई -1 2 -3 तो ये चलता जाएगा, इसमें लीस्ट एलिमेंट नहीं मिल रहा, इसका मतलब इसका सब सेट जो सा लीस्ट एलिमेंट नहीं रखता, तो ये वेल ऑर्डर्ड सेट ना हुआ। अब S इज़ अ सब सेट ऑफ n, n क्या मेरे पास वेल ऑर्डर्ड सेट, therefore S must contain a least elements due to well ordered set, ये इस प्रॉपर्टी की वजह से। और जो मेरे पास सबसे लीस्ट मतलब कम एलिमेंट है उसको हम R कह देते हैं। S R बिलोंग टू, इसका मतलब R किससे बिलोंग कर गया, S सब सेट से बिलोंग कर गया मेरे पास। therefore फिर हम कह सकते हैं कि अगर R में पता चले गया तो इसका मतलब कि R किस तरह की फॉर्म का होगा, R मेरे पास किस तरह की फॉर्म का होगा, क्योंकि R S में बिलोंग कर गया तो R की फॉर्म क्या होगी, a माइनस एक्स बी। तो मैंने क्या किया, R इज इक्वल टू a माइनस एक्स की जगह q लिख दिया, फॉर सम x इज इक्वल टू q, तो ये a अगर इधर ही रहने दें तो ये माइनस क्यू बी इधर आके प्लस क्यू बी बन जाएगा, a इज इक्वल टू क्यू बी प्लस r। क्लियरली ये मेरे पास ये चीज़ प्रूव हो गई। अब कि R हम कर रहे थे कि जी क्लियरली 0 इज़ लेस दैन R बाय डेफिनेशन, कि R मेरे पास क्या रिमाइंडर, ये या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है।
ठीक हो गया, ये हमें क्लियरली बाय डेफिनेशन से भी। और दूसरा हमने कहा है कि लीस्ट एलिमेंट है, इसमें भी हमने कहा है ड्यू टू आर, मतलब आर हमारे पास 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद जी हमने अब दूसरी चीज़ ये प्रूव करनी है कि मेरे पास आर इज़ लेस दैन बी है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम अजप्शन जो अपनी लेंगे वो एज अ कंट्राडिक्शन पे लेंगे कि आर ग्रेटर दैन इक्वल टू बी रख के देखते हैं कि हमारे पास क्या यही चीज़ प्रूव होती है कि आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी। अब r इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू b जब मैं लेके चला तो b इधर आ गया माइनस हो गया, तो r की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी a माइनस क्यू बी माइनस बी इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। अब मैंने इसमें से b कॉमन ले लिया q प्लस 1, और इसको अगर मैं x कहूँ तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाती है और ये s से बिलोंग कर जाती है, मतलब r इज़ ग्रेटर दैन r माइनस बी। इसका ये मतलब हुआ कि हमने जो वेल ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी कहा था कि आर तो लीस्ट एलिमेंट है, लेकिन हमें जब हमने अपनी अजप्शन का एज कंट्राडिक्शन के तौर पे लेके चले तो उससे भी छोटा एलिमेंट निकला है आर माइनस बी। इसका मतलब हमारी कंट्राडिक्शन तो मतलब गलत है। बट वी ऑलरेडी प्रूव डैट एस कंटेन लीस्ट एलिमेंट से आर, कि हम पहले बता चुके हैं कि आर लीस्ट एलिमेंट है, इससे छोटा नहीं आ सकता। सो आवर अजप्शन इज़ रॉन्ग, जो हमने अजप्शन ली थी वो हमारी रॉन्ग है। इसका मतलब आर इज़ लेस दैन बी है, तो फिर क्या हुआ आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन बी। अब दूसरी चीज़ हमने इसके अंदर थ्योरम में प्रूव करनी थी कि यूनिकनेस, कि क्यू और आर मेरे पास क्या यूनिक है। तो सपोज ए हैज़ टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिजायर्ड फॉर्म ए इज इक्वल टू क्यू बी प्लस आर, के ए को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एंड ए इज इक्वल टू क्यू डैश बी प्लस आर डैश, आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन बी, 0 इज़ लेस दैन आर डैश, आर इज़ लेस दैन आर डैश इज़ लेस दैन बी। ये मेरे पास दो फॉर्म आ गई, और ए इसमें भी सेम है इसमें भी सेम है, तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इन दोनों को इक्वल जब रखेंगे हम तो मेरे पास क्या बनेगा, बी क्यू प्लस आर इज इक्वल टू बी क्यू डैश प्लस आर डैश। तो अगर हम इस आर को उस तरफ ले जाएं तो माइनस आ जाएगा, इसको उस तरफ ले जाएं तो ये माइनस हो जाएगी, तो ये मेरे पास फॉर्म बन जाएगी आर डैश माइनस आर बी, दोनों में से कॉमन आ गया, दोनों पे हमने मॉड अप्लाई किया, आर डैश माइनस आर बी मॉड इंटू क्यू माइनस क्यू डैश मॉड बाय दिस प्रॉपर्टी। ठीक हो गया कि दो अगर मॉड दोनों मॉड के अंदर एक मॉड के अंदर अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको अलग कर सकते हैं। आर डैश माइनस आर इंटू मॉड इज़ इक्वल टू ये बी क्यू माइनस क्यू डैश। बी के मॉड को हमने क्यों ख़त्म कर दिया, क्योंकि बी मेरे पास पॉजिटिव है, हमने स्टेटमेंट में बताया। इसका मतलब कि बी पॉजिटिव है तो बी तो नेगेटिव हो नहीं सकता, मॉड लें या ना लें तो ये सेम आ जाएगा। अब हमारे पास इसकी इनक्वालिटीज़ भी हैं कि जी आर इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 लेस दैन बी, आर इज़ ग्रेटर दैन लेस दैन इक्वल टू आर डैश इज़ लेस दैन बी। हमने फर्स्ट इनक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 में ऐड कर दिया, जो -6 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये बन गई 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू माइनस आर इज़ ग्रेटर दैन माइनस बी। इसको हमने ऐड कर दिया 2 में तो मेरे पास ये बन गया माइनस बी इज़ लेस दैन माइनस आर प्लस आर डैश इज़ लेस दैन बी। अब जी मेरे पास आर डैश माइनस आर इसका मॉड इज़ लेस दैन बी, क्योंकि जब मॉड खोलेंगे तो ये माइनस बी आ जाएगा, ये मॉड ये शो कर रहा है। फ्रॉम ए मेरे पास क्या है जी, ये है। फ्रॉम ए से हम क्या कर सकते हैं कि इसकी जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बी इंटू क्यू माइनस क्यू डैश इज़ लेस दैन बी, बी दोनों तरफ से कट जाएगा तो क्यू माइनस क्यू डैश इज़ लेस दैन 1, ये मेरे पास आ गया। और ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू किससे है, 0 से, हमें पता है, ये मेरे पास 0 हो गया। अब जी इसको मैं इक्वेशन 3 का नाम दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि लेस दैन 1 इक्वल टू ग्रेटर दैन 0, मैं इसको इक्वल ले लेता हूँ 0। क्यू माइनस क्यू डैश इक्वल टू 0 मैंने मॉड ख़त्म कर दिया, क्यू माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, क्यू इक्वल टू क्यू डैश, मतलब कि क्यू की दोनों रिप्रेजेंटेशन आपस में इक्वल है, मतलब ये क्या है, यूनिक है। सेम इक्वेशन ए से हम अगर क्या करें कि हम इसकी जगह ये वैल्यू 0 लिख दें तो मेरे पास क्या बन जाएगा कि क्यू आर डैश माइनस आर इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि मेरे पास ये जो मैं लेके चल रहा था ये वाली फॉर्म इधर गया, ये वाली फॉर्म बी क्यू माइनस बी, ये तो 0 हो गई। तो फिर मैंने इसकी जगह अगर मैं अब इसकी जगह 0 वैल्यू रख दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगी आर डैश माइनस आर इज़ इक्वल टू 0, तो आर डैश इक्वल टू आर, मतलब ये भी मेरे पास क्या हो गया, यूनिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास ये भी यूनिक और ये भी यूनिक, और यही हमने थ्योरम में दो चीज़ें प्रूव करनी थी जो हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग माय फर्स्ट इंट्रोडक्टिव वीडियो। प्लीज़ वॉच माय वीडियो एंड लाइक इट एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल।